हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन माय यूट्यूब चैनल गौरव सर स्टडी पॉइंट। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी कर रहे होंगे। जैसा कि कल आपको वीडियो में बताया गया था शास्त्रीय नृत्य के बारे में, है ना, कि कौन जो है कहाँ पर होते हैं नृत्य, शास्त्रीय नृत्य क्या होता है, इसकी संख्या कितनी है ना, संस्कृत मंत्रालय के अनुसार जो है इसकी संख्या कितनी है, 9वां कौन सा है ना, 8 कौन कौन से कहाँ कहाँ पर जो है नृत्य होते हैं, ये सब जो है कल बताया गया था। कल आपको मैंने एक होमवर्क दिया था कि हमको जो है शास्त्रीय नृत्य जहाँ जहाँ पर होते हैं उनकी दिशाएं बताने के लिए, है ना। तो सब लोग बताया हमें, कोई नहीं बताया हमें, है ना। तो देखो इधर साउथ में, दक्षिण में कितने नृत्य होते हैं? 4 होते हैं। दक्षिण में कितने नृत्य होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? ये देखो ऊपर लिखा हुआ है, भरतनाट्यम होता है, ठीक, और कुचिपुड़ी होता है, कथकली होता है, मोहिनीअट्टम होता है। ये साउथ में होते हैं। साउथ में कितने होते हैं? 4 में। दक्षिण में अगर कोई पूछ ले कि दक्षिण दिशा के नृत्य जो है कौन कौन से शास्त्रीय, तो क्या बताओगे? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ठीक। फिर मैंने नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व से मैंने पूछा था, तो उत्तर पूर्व में कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से बताओ जल्दी से? मणिपुरी होता है और सत्रिया होता है, जो सन 2000 में जो है जुड़ा शास्त्रीय नृत्य में, है ना। तो सबसे नया कौन सा है? सत्रिया है। सबसे पुराना कौन सा? भरतनाट्यम है। फिर नॉर्थ में एक अकेला, नॉर्थ में एक अकेला कौन सा? कथक। कौन सा होता है? कथक होता है। कौन सा होता है? कथक होता है, जो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। फिर साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में एक होता है कौन सा? ओडिसी होता है ना। दक्षिण पूर्व में एक अकेला है ओडिसी, ठीक। तो दिशाएं बता दो। साउथ में 4 होते हैं, नॉर्थ ईस्ट में 2 होते हैं, ठीक। नॉर्थ में एक अकेला है, ठीक। बाकी साउथ ईस्ट में एक सिंगल ओडिसी है ना। तो ये तो हो गया। फिर मैंने आपको बताया था कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार जो है शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? 9 है। कितनी है? 9 में मैंने आपको बताया था कि छऊ, है ना। 9वां कौन सा माना गया है? छऊ को माना गया। कहाँ पर मनाया जाता है? कहाँ पर यह नृत्य होता है? असम में होता है। कहाँ पर होता है? असम में होता है ना। फिर असम जो है, असम के छऊ नृत्य, इसके प्रकार आप लोग देख लो कौन कौन से होते हैं, बताओ। पहला तो पुरुलिया छऊ, इसमें से आपको हम एक होमवर्क में भी देंगे, ठीक। फिर मयूरभंज छऊ, पुरुलिया छऊ कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में। पुरुलिया छऊ कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में। मयूरभंज छऊ कहाँ पर होता है? ओडिशा में। मयूरभंज छऊ कहाँ पर होता है? ओडिशा में। कहाँ पर होता है? ओडिशा में होता है। अब ये जो तीसरा है ना, तीसरा आज के लिए होमवर्क तुम लोग यही नोट करना। तो तीसरे जो है छऊ का जो है नाम मतलब बताना हमें, ठीक। और कहाँ मनाया जाता है ये भी हम लोग जो है तुम हमको बताना, ठीक। होमवर्क में कमेंट बॉक्स में तीसरा ये छऊ का प्रकार हमें बताइएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में तीसरा हमें छऊ का प्रकार बताइएगा, ठीक। इतना नोट कर लो जरा, एक बार नोट करिए एक बार इसको, और एसएससी ले लीजिए। ले लिया? अब आगे देखो। पहला शास्त्रीय नृत्य मैंने बताया था भरतनाट्यम के बारे में। क्या बताया था? भरतनाट्यम। सबको पता है कहाँ पर मनाया जाता है? मैंने ट्रिक बताई थी, भरत तुम मिलना, है ना। या भरत मिलन याद रखो। कहाँ पर है? तमिलनाडु। कहाँ पर यह होता है? तमिलनाडु में होता है नृत्य। कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम से एक प्रश्न पूछा जाता है कि यह नृत्य जो है किस संप्रदाय से संबंधित है? पहला प्रश्न तो यही पूछते हैं, है ना। लगभग पूछ भी लेते हैं कभी कभी, या कई एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। तो भरतनाट्यम का संबंध जो है किस संप्रदाय से है? तो नोट करिएगा, भरतनाट्यम का संबंध जो है ये शैव संप्रदाय से। किस संप्रदाय से है?
शैव संप्रदाय से है। ये नृत्य किसको जो है समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है ये नृत्य, है ना। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम का दूसरा नाम क्या है? भरतनाट्यम का दूसरा नाम क्या है? सादिर। क्या नाम है? सादिर। और ये प्राचीन नाम भी है। क्या नाम? ये प्राचीन नाम भी है ना। दूसरा नाम क्या है? सादिर। अच्छा, इसमें और एक चीज बता सब लोग, इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम कौन कौन से हैं? अन्य नाम इसके हैं दासियट्टम, और अन्य नाम क्या? दासियट्टम और अग्नि नृत्य। ठीक है। भरतनाट्यम जो है शैव संप्रदाय से भगवान शिव की जो है ये नृत्य समर्पित है भगवान शिव को। इसका दूसरा नाम सादिर, प्राचीन नाम भी है ना। पूछ लेते हैं कि भरतनाट्यम नाट्यम का जो है प्राचीन नाम कौन सा है? इसका पुराना नाम कौन सा है? सादिर। ठीक। अन्य नाम कौन कौन से इसके? दासियट्टम हो गया, अग्नि हो गया। अब देखो भरतनाट्यम नृत्य होता है। देखो जो पुराने समय में जो नृत्य होते थे उसमें स्टेप का आरंभ का पता होता था और अंत पता होता था। आरंभ जो है इस स्टेप पर होगा और अंत जो है इस स्टेप पर होता है। आज जो है आज के जमाने में डीजे है ना। नागिन का ना कोई अंत है ना कोई आरंभ है, जहां शुरू कर दो वहीं से नागिन डांस हो जाता है ना। समझे? तो जो प्राचीन समय में होते थे नृत्य उनके डांस का आरंभ भी पता होता था और अंत भी पता होता था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है इसका, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी लोग करिएगा और बताएं हमें कि भरतनाट्यम का आरंभ जो है किस स्टेप से होता है ना। भरतनाट्यम का आरंभ जो है किस स्टेप से होता है? तो भरतनाट्यम का आरंभ जो है आला रिपु से। आरंभ जो है आला रिपु स्टेप से होता है ना। और इसी नृत्य का अंत किस स्टेप पर होता है? तो अंत होता है थिल्लाना। ठीक। अंत किस स्टेप पर होता है? थिल्लाना पर अंत होता है इसका। इसमें भरतनाट्यम में जो धुन प्रयोग किया जाता है कौन सा संगीत प्रयोग किया जाता है ना। संगीत दो प्रकार के हैं, हिंदुस्तानी संगीत और एक कर्नाटक संगीत। ठीक। तो इसमें कौन सा, क्योंकि ये साउथ का है तुमको पता है, तो साउथ का कौन सा? कर्नाटक संगीत। इसमें कौन सा संगीत प्रयोग करते हैं? कर्नाटक संगीत। कौन सा संगीत प्रयोग करते हैं? कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है ना। इस नृत्य में जो है कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। ठीक। और भरतनाट्यम में कविता का पाठ करने वाला क्या कहलाता है? कविता का पाठ करने वाला क्या कहलाता है? कविता का पाठ करने वाला क्या कहलाता है? तो कविता का पाठ करने वाला नट्टूवार कहलाता है। क्या कहलाता है? नट्टूवार कहलाता है। क्या कहलाता है? नट्टूवार कहलाता है। फिर से एक बार देख लीजिएगा कि यहां तक लिखे दे रहे हैं भरतनाट्यम है ना। कविता का पाठ करने वाला क्या कहलाता है? कविता का पाठ करने वाला क्या कहलाता है? कविता का पाठ करने वाला क्या कहलाता है? नट्टूवार कहलाता है। क्या कहलाता है? नट्टूवार कहलाता है। क्या कहलाता है? नट्टूवार कहलाता है। सब लोग जो है इतना नोट करिए और एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, है ना। पूछ ले संगीत कौन सी प्रयोग होती है? तो कर्नाटक संगीत। संगीत दो ही है, साउथ में कर्नाटक संगीत और नॉर्थ में हिंदुस्तानी संगीत। फिर चाहे वो साउथ ईस्ट हो चाहे साउथ वेस्ट हो, है ना। सब में हम क्या प्रयोग करेंगे? कर्नाटक संगीत। इतना नोट करो इसको।
हो गया। अच्छा, आपको जो है बताया था ना, सफलता ऐसे नहीं मिलती, पता है। सफलता के लिए हमें दो ही नियम हमेशा याद रखने पड़ेंगे, एक तो है फॉर फोकस और दूसरा जी फॉर गोल। आप लोग ऐसे ही डेली मेहनत करिए, है ना, क्योंकि अगर आप डेली मेहनत करते हैं वो चीज़ आपके रिवीजन में बनी हुई होती है। आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको याद ही नहीं रहेगा कुछ, ठीक है। आपको एक लाइन हम नहीं बताए थे, बताओ भाई, कोई टैग लाइन हमें बताओ जो हम पिछली कक्षाओं में तुमको बता चुके हैं। चलो सब लोग अपने से मेहनत करना, ढूंढना और मोटिवेट होना, ठीक है। अब शास्त्रीय नृत्य में क्या बचा हुआ है, इसमें भरतनाट्यम में, तो भरतनाट्यम के बारे में जितना मैंने तुमको बताया है ये आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो SSC GD हो, चाहे वो RPF हो, ठीक, चाहे वो NTPC हो, इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, भरतनाट्यम में मैंने तुमको एक फैक्ट बताया ही नहीं कि भरतनाट्यम में इस नृत्य की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, इस नृत्य की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो इसकी जानकारी में दो पुस्तकें हैं, कौन कौन सी, एक तो है अभिनय दर्पण, एक तो अभिनय दर्पण है, दूसरा कौन सा है, शिल्पाधिकारम, दूसरा कौन सा है, शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम किसने लिखी, एलिंगो अधिगल ने, किसने लिखी है, एलिंगो अधिगल ने, है ना। अभिनय दर्पण का बताओ सब लोग हमको, अभिनय दर्पण बताइए, अभिनय दर्पण का नंदिकेश्वर ने, है ना। तो ये दो किताबें हैं, इन्हीं किताबों से जो है हमको भरतनाट्यम की जानकारी मिलती है ना। प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि अभिनय दर्पण, अभिनव दर्पण है ना, अभिनव दर्पण है ना, अभिनव दर्पण ये किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, किसके द्वारा, नंदकेश्वर जी के द्वारा। पूछ लेते हैं शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है, तो लेखक कौन है, एलिंगो अधिगल जी, ठीक है। अब बताना हमको भरतनाट्यम में जो है कौन कौन से यंत्र प्रयोग होते हैं, भरतनाट्यम में प्रयोग होने वाले वाद्य यंत्र बताओ, बताओ सब लोग, बताओ वाद्य यंत्र, कौन कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग होते हैं, तो नोट करिएगा सब लोग, मृदंगम, मृदंगम, ठीक, और कौन से, वीणा, और कौन से, बांसुरी, है ना, मृदंगम, वीणा, बांसुरी आदि, है ना। भरतनाट्यम की शैली कौन कौन सी है, इनकी तीन प्रमुख शैलियां हैं, कौन कौन सी, भरतनाट्यम की तीन प्रमुख शैली है, वजूबुर, और बताओ, वजूबुर है, और कला क्षेत्र, वजूबुर, कला क्षेत्र और कलामंडलम, और कलामंडलम, है ना। तो शैली हो गया, वाद्य यंत्र हो गया, ठीक, और किस बुक से जो है इसकी जानकारी में मिलती है। अच्छा, एक चीज तो बताएंगे, भरतनाट्यम में जो जानते हो, भरतनाट्यम को अंग्रेजी सरकार ने जानते हो क्या किया था, अंग्रेजी सरकार ने सन 1910 में, सन 1910 में जो है इस पर बैन लगा दिया था, इस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि अंग्रेजी सरकार ने जो है भरतनाट्यम पर कब जो है प्रतिबंध लगा दिया था, तो याद रखना 1910 में जो है प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। तो भरतनाट्यम से जितना हमको लगता था कि हाँ इम्पोर्टेंट है GD के लिए, RPF के लिए, है ना, वनडे एग्जाम्स के लिए, तो इतना हम आपको बता दिए। बाकी आपको ओडिसी के बारे में, अन्य जितने भी शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। और आप लोग इसको तैयार करिए, फिर इसके जो है कलाकार के बारे में बताएंगे, ठीक है।
तो आप लोग इसको नोट करिएगा, अच्छे से रिवीजन करिएगा और कस के पढ़िएगा। पढ़ाई का समय अलग से एक्स्ट्रा निकालिए, ठीक है। जितना हो सके उतना इसको रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए, आपको चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है, आपको मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है, धन्यवाद।